उस दिन मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ तो करने का मन कर रहा है, इसलिए तो हम तेरे पास आए हैं। हमको कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। हम क्या करें, कहो तो। अरे इसके लिए तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मैंने भैया को बोला भी था, ऑफिस में अप्लाई करने से ट्रेनर आकर घर में ही सिखा जाते हैं। तो फिर कल ही ऑफिस चलते हैं। कावेरी दीदी को एक बार कॉल करने से अच्छा होगा ना। अगर वो हमें सिखाने के लिए राजी हो जाए तो फिर घर में भी कुछ सिखा सकते हैं ना। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ चलो आज घूम कर आते हैं। हाँ, ठीक है, चलो। हमें एग्रीकल्चर ऑफिस जाना होगा। मैं लेकिन मंडे को नहीं जा पाऊंगा। कल मैं नौकरी से इस्तीफा दूंगा, फिर खेती में लग जाऊंगा बस। हाँ तुमने ठीक कहा। निर्मल, हाँ मुकुट, इतने देर कहाँ थे? वो मैं लाइब्रेरी होकर आया इसलिए देर हो। ठीक है, अभी सुनो, हमें एक जरूरी बात करनी है। खेती करने के लिए हमें जमीन की जरूरत पड़ेगी, पर जमीन कहाँ मिलेगी? वो स्कूल के पास जो सरकारी जमीन है, अगर वो जमीन हमें मिल जाए तो अच्छा होता। वो जमीन हमको सरकार क्यों देगी? सुना है वहाँ एक अस्पताल होगा। सच है क्या? मैंने तो सुना नहीं। उस दिन मैं स्कूल में सुना था, सरकार के आदमी आकर सब कुछ देख के गया है। जमीन ही नहीं है तो खेती कहाँ करूँगा? कुछ दूसरा काम ढूंढना होगा। गांव बुढ़ा या मुखिया के पास काफी जमीन है। अगर हम उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करें तो वो हमें खेती करने के लिए जमीन दे भी सकते हैं। हम कल ही उनके पास जाएंगे। नहीं, पहले हम लोग एग्रीकल्चर ऑफिस जाकर सब कुछ समझ लेते हैं। हाँ, उसके बाद उनके पास जाएंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है, अभी हम चलते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। ठीक है, चलता हूँ। बाय। हाँ जाओ। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। कहिए, मैं कैसे आप लोगों को मदद करें? सर, हम लोग गारी गांव से आए हैं अच्छा, खेती के बारे में जानकारी लेने। बहुत अच्छी बात है। सर मैं ग्रेजुएट हूँ और हम काफी बार सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न भी कर चुके हैं, पर हमें नौकरी मिली नहीं। इसलिए हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम नौकरी को छोड़कर खेती बाड़ी के ही काम में लग जाए। सर, हमारे पास रुपया नहीं है, हमें आपसे मदद चाहिए। हम आगे कैसे बढ़े? आप लोग जैसे एजुकेटेड युवक कृषि कर्म करने के लिए आगे बढ़े तो ये तो बहुत गर्व की बात है। मैं आप लोगों को हर तरफ से मदद करूंगा। सर, हम ट्रेनिंग ले सकते हैं ना? जरूर, मैं ट्रेनिंग का इंतजाम करूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। किसानों को सरकार की तरफ से बहुत मदद मिलते हैं, बैंक से भी मदद मिलते हैं, जैसे कि पावर टिलर, वाटर पंप, ट्रैक्टर आदि बैंक लोन देते हैं। सब्जियां, फूल, सरसों की खेती आप लोग कर सकते हैं। एक ही जमीन पर साल में कई प्रकार की खेतियां कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को समय के मोल देने होंगे। धान खेती के बारे में आप कुछ कहेंगे क्या? आजकल उन्नत जात के बीज मिलते हैं, कम समय में ज्यादा उपजाऊ करते हैं। साली धान, बोरू धान, आहू धान आदि भिन्न प्रकार की धान खेती होती है। आप लोगों को मैं समय समय पर ज्ञान देता रहूंगा। सिर्फ आप लोग हमारा साथ संपर्क रखिए। हम पहले सब्जियों का खेती करते। जी कीजिए। बैंगन, सलगम, गोभी आदि सब्जी के खेती कर सकते हैं। आप लोग फूलों का भी खेती कर सकते हैं। आजकल फूलों का चाहिदा भी कम नहीं है। सर, हम केले की खेती कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता है? अगर आप लोगों का पास जमीन है तो आप लोग केले का भी खेती कर सकते हैं। पौधा हम देंगे। केले का बाजार अच्छा है, काफी फायदेमंद भी होंगे। आप लोग अपना खेत में सिर्फ जैविक सार ही इस्तेमाल कीजिएगा। पसंद सार बनाने का तरीका हम आप लोगों को सिखाएंगे। कम खर्चे में आप लोग खुद बना सकते हैं। थैंक यू सर, कभी कभी हम आपसे मिलने आएंगे। जरूर। आप लोगों को मदद करने में मैं बहुत खुशी हूँ। थैंक यू सर। आप लोग जैसे युवा शक्ति को कृषि कर्म में जोड़कर मैं देश की कृषि कर्म को तरक्की के कगार में ले जाना चाहता हूँ। काम की विकास ही देश की तरक्की है। आते रहिएगा। पिताजी, आपको खाली पेट दवा लेना था। मैंने दे दिया है। देखा मेरी बेटी कितना मेरा ख्याल रखता है। ये निर्मल क्या उठ गया? वो सूरज उगते ही खेत के मैदान पे गया है। आज पहली बार खेती करेगा, बहुत खुश है वो। वो अकेला खेती कर पाएगा?
क्यों नहीं कर पाएगा? उसका उम्र की कितना लड़का खेती कर रहा है। सो तो है, लेकिन उसने कभी खेती नहीं किया। रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ। चाय लो, मैं लेकर जाऊँ। उनके लिए चाय तैयार है। मैं जाने वाली थी, अगर आप जा रहे हो आप ही दे आओ। हाँ। आप खेत पे जाकर ज्यादा होशियारी मत कीजिएगा और काम पे हाथ मत लगाइएगा। अरे तुम्हारा बेटा मुझे खेती करने देगा तब ना। पिताजी ये लीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। निर्मल को खेत में जाते हुए देखकर तेरा पिताजी कितना खुश हुआ, देखा? हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। निर्मल, चाचा जी, आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। मैं तुम लोगों को वहाँ से देख रहा था। चाय लेके आया हूँ, आओ पी लो। पिताजी आप क्यों चले आए? थोड़ी देर के बाद हम लोग खुद चले आते। हाँ चाचा जी, आपने बेकर में ही इतने तकलीफ किए। क्यों? क्या कष्ट उठाया मैंने? नहीं, आप बीमार है ना? अब मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। बीमारी के नाम पर घर में बैठे रहने से तन मन दोनों ही खराब होते हैं। चाचा जी, आपने ये बात भी ठीक कही है। हम यहाँ पर एक झोपड़ी बनाएंगे और आप यहाँ पर आकर बैठे रहिएगा। ठीक है, ठीक है। तुम लोग कहो या ना कहो, मैं आकर बैठा रहूंगा। गांव बुढ़ा ने अपना जमीन तुम लोगों को खेती करने के लिए देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्हें हम जमीन का भरा देंगे पिताजी। ये तो रिवाज है, मानना ही पड़ेगा। खेती करने के लिए जमीन मिल गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब कौन सी खेती करोगे? फिलहाल हम बैंगन, गोभी और 4 तरीके की खेती करेंगे और उसके बाद बैंक से लोन लेकर पावर टिलर खरीदेंगे। पानी का इस्तेमाल करनी तो होगी ही। हाँ, ट्यूबवेल बिठा कर मोटर लगा देंगे। चाचा जी, हम आधुनिक विज्ञान सम्मत तरीके से खेती करेंगे और अब से हम सरकारी नौकरी के पीछे नहीं घूमेंगे। सरकार ने किसी और किसान के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की है। इतने दिनों से हमें पता ही नहीं था। तुम लोगों का हौसला देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पिताजी, हमने अपना ग्रुप का नाम आसियाना रखा है और बैंक में आसियाना नाम पर एक अकाउंट भी खुला है। आसियाना, वाह, बहुत सुंदर नाम है। नाम की तरह हम अच्छे काम करके हम अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे। बढ़िया, जाकर अपने काम पर लग जाओ। जाओ। ठीक है अरे चाचा। जाओ जाओ जाओ। मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाके बैठ के तुम लोगों को देखता रहूंगा। जाओ, चलो काम पे लग जाओ। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। अनिल, मैं नेहा की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। नेहा की शादी? क्यों? तुम लोग तो एकदम चौंक गए हो। नहीं, मेरे ख्याल से नेहा को शादी से पहले एमए कर लेनी चाहिए। जवान लड़की को तो विदा करनी ही पड़ती है। लड़का भी अच्छा है, अमीर घर का एक लौटा बेटा है, ऊपर से लड़का इंजीनियर भी है। मेरा दोस्त का बेटा है। वो लोग शायद कल परसों शादी का दिन तय करने के लिए यहाँ पे आएगा। साथ में उसका पत्नी भी आएगा। मेरी शादी इतनी जल्दी? हाँ, अरे अभी एक अच्छा लड़का मिला है, इसीलिए मैंने सोचा जल्दी ही शादी करा दूं। नहीं नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। मैं पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ। शादी के बारे में मैं बाद में सोचूंगी। तुम तो शादी की बात भी कर सकते हो। अनिल, तू उसे समझा, वो अच्छा लड़का है। मैं लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहता। और कितनी दूर पैदल जाएंगे? एक साइकिल खरीदनी पड़ेगी। मैं तो थक गई, थोड़ा आराम कर लूं। अगर एक साइकिल होती तो हम हमारा सामान बाजार में भी दे पाते। अगले महीने खरीदेंगे।
अच्छा हुआ तुम लोगों को इधर मिल गए। मेरे को 1 बोतल अचार और 1 बोतल जैम चाहिए। मैंने सुना है तुम लोग बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक यू भैया, आप लोगों से ऐसी बात सुनकर हमें बहुत जोश मिलती है। 1 सेकेंड। थैंक यू भैया, ये रख। हाँ हाँ। चलो। उस दिन जो हमने बीज बोए थे, हमें एक बार खेत पर जाकर देख कर आना चाहिए। अरे मैं गया था, बहुत अच्छी तरह से उगा है। व्यापारी को बुलाना पड़ेगा। तुम लोग भी बात कर लेना और मैं भी करूंगा। जिससे हमें ज्यादा पैसा मिलेगा उसको ही देना होगा। अपने हाथ से किए हुए खेत को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और दिल भर जाएगा। हमारे सब्जियां बाजार में बिकेंगे और दिन भर दिन इनकम बढ़ते जाएगा। खेत से कमाई हुई पैसों से हम अपने परिवार चला पाएंगे। और एक काम करना पड़ेगा, गांव के लोगों के घर से रोज गोबर ला के देना पड़ेगा। उसके बदले अगर उन्हें रुपया चाहिए तो हम दे देंगे। ठीक है, कल सुबह को लेकर आएंगे। अब चलो काम पर चलते। चल। हाँ चलिए। सुना है नेहा अच्छी लड़की है, हमें क्या एतराज हो सकते हैं? मैं कल जाकर नेहा के पिता से बात करूंगा। आप एक काम कीजिए पिताजी, आप किशोर को साथ लेके जाइए। जैम की ऑर्डर आया है क्या? हाँ, 100 बोतल की जैम की ऑर्डर आई है, शहर भेजना पड़ेगा। बहुत अच्छे। अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो बोलना। हाँ। कावेरी दीदी ने हमें ये रूम देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। निर्मल भैया, हम अपनी कमाई से एक साइकिल खरीदना चाहते हैं, आप लाके देंगे? हाँ, डेफिनेटली लाके दूंगा। मैं इधर से गुजर रही थी, सोचा तुम लोगों को एक बार मिल के चलो। माँ, आपकी ग्रुप की कमाई कैसी चल रही है? अच्छा ही है, हमें ज्यादा लाभ हुआ है। अंडा बिककर हमें ज्यादा रुपया मिल रही है। अगले महीने हम 2-3 बकरियां भी लाएंगे। कावेरी बरुआ की मीटिंग के बाद से हमें हौसला मिला है और हमें फायदा भी हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है माँ, मैं लाइब्रेरी से होकर आता हूँ, तुम लोग काम करो। हाँ भैया। नमस्ते। मैं आप लोगों को पहचाना नहीं, कहाँ से आए हैं? हम गाड़ी गांव से आए हैं। मैं निर्मल का पिता हूँ और ये उसका दोस्त है। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते। हम एक खास काम से आपसे मिलने आए हैं। बोलिए। मेरा बेटा और आपकी बेटी एक साथ पढ़ते हैं। हमने सोचा कि आपके बेटी को हमारी घर की बहू बनाएं। नेहा, नेहा, चाय लीजिए। आप निर्मल के पिता है ना? हाँ बेटी, तुमने चाय बना के रखी है। हमारे आने की खबर तुम्हें पहले से ही मिल चुकी थी क्या? हाँ, वो भैया ने बताया था और निर्मल ने भी कॉल किया था। अच्छा अच्छा। आपका बेटा क्या करता है? वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर विज्ञान सम्मत खेती करता है। कमाई भी अच्छी है और बाजार में उसका एक नाम है। मैंने मेरी बेटी की शादी एक इंजीनियर लड़के के साथ तय करके रखा हुआ है। पर पिताजी, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और प्यार करने वाले को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, मेरा बेटा आधुनिक सोच का लड़का है। वो किसान है, पढ़ा लिखा किसान है, एमए कर रहा है। मैं समझता हूँ आपकी बेटी के लिए मेरा बेटा काबिल है। काबिल है? आपका लड़का महीना कितना रुपए कमाता है? हाँ, मेरी बेटी की शादी वो इंजीनियर लड़के के साथ ही होगी। ये बात आपने दिल में रखिएगा। बुरा मत मानिएगा, आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता।
फिलहाल आप जा सकते हैं। पिताजी, आप इन्हें अपमान कर रहे हैं। तू चुप रह। मैं निर्मल के सिवा किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। निर्मल के साथ मैं भी खेती करता हूँ। हम अनपढ़ किसान नहीं हैं। आप ऐसे किसानों की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? आप अपने बेटी की शादी निर्मल के साथ करवाना चाहे या ना चाहे, ये आपकी मर्जी है। खेती करके ये संसार चलाना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन हमने ये साबित कर दिया है कि खेती करके भी लोग अपना गुजारा कर सकते हैं, और हम तो स्वावलंबी हैं। सरकारी नौकरी ढूंढकर वक्त बर्बाद करने की बजाय हमने विज्ञान सम्मत खेती करके कामयाबी हासिल की है। तुम लोगों ने मेरे को खेती का आदर्श दिखाने के लिए, ये सिखाने के लिए कोशिश मत करना। फिलहाल मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। रुको, मैं हूं ना। आप लोग हमें माफ कर दीजिए। मैं पिताजी को समझाने की कोशिश करूंगा। निर्मल एक अच्छा लड़का है, उनके आदर्श को हमें सम्मान करना चाहिए। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए। हम बुरा नहीं मानेंगे बेटा। उनको गलतफहमी हुई है, एक ना एक दिन उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। बेटा, हम मन का गरीब नहीं है। चलिए चाचा जी। नेहा ने फोन की थी क्या? हाँ, की थी। पिताजी को बहुत तकलीफ पहुंची। दुख तो पहुंचेगा ही। मुझे पूरा विश्वास है नेहा कभी किसी दूसरे आदमी के साथ शादी नहीं करेगी। हाँ, नेहा अच्छी लड़की है, वो बहुत सारी बातें समझ सकती है। अच्छे दिन आएंगे, तुम चिंता मत करो किशोर। मैं घर चलता हूँ, खेत में रोपने के लिए आलू लाना है। ठीक है, तुम लोग बैठो। जी हाँ, ठीक है। चाचा जी, ये आपकी ऑर्डर की जाम चिली अचार, ये लीजिए। ठीक है। सुनो, आजकल तुम लोगों की बनाई हुई सामान ही पूछते हैं। ये पैसा ले लो। लोग पसंद कर रहे हैं, लोग खोजते हैं, यही तो हमारा सफलता है। और चाहिए तो बोलिएगा। हाँ। हमारे पास ऑलरेडी सामान है। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। चलो। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। आजकल नेहा ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। क्यों? ओहो, निर्मल नाम का जो किसान का लड़का है, उसके साथ शादी नहीं कराया इसीलिए? ओहो, आप ऐसे क्यों सोचते हैं? निर्मल एक अच्छा लड़का है और उसका कमाई भी तो अच्छा है ना। मेरा तो नौकरी भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक सुअर के फार्म में तो काम करता हूँ ना। तुम मुझसे जवान लड़ाता है? हाँ? तुम्हारा एक बहुत बड़ा फार्म है, उसके साथ साथ मेरा ये धन संपत्ति दौलत, ये सब कुछ तो तुम्हारा ही तो है। निर्मल के पास क्या है? हाँ? 2-4 बीघा जमीन, वहां पे खेती करके नेहा को कैसे देखभाल कर पाएगी? नेहा निर्मल के सिवा किसी और के साथ शादी नहीं करेगी, और भाई होने के नाते उसका दोष दिखना मैं नहीं चाहता। नेहा, नेहा, इधर आओ। देखो बेटा, तुम्हारे सुख के लिए मैं निर्मल का प्रस्ताव कैंसिल कर दिया। तू उस इंजीनियर के साथ शादी कर ले, तू जिंदगी भर आराम से जी पाओगे। बेटी, तू मेरी बात समझने के लिए कोशिश कर। पिताजी, मैं निर्मल को छोड़कर किसी और से शादी कभी नहीं करूंगी। अगर आपको निर्मल पसंद नहीं है
तो मैं मेरी रास्ता खुद निकाल सकती हूँ। मैं भी नेहा की बातों पे सहमत हूँ पिताजी। आप एक बार ठीक से सोच लीजिए। मेरा ये धन दौलत किसके लिए है? इन दोनों के लिए तो है ना। अगर ये दोनों खुश नहीं रहेंगे तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? इनके खुशी के लिए ही मुझे निर्मल का घर पे जाना होगा। देखिए पिताजी, मेरे साथ कौन आया है? बैठिए। देखिए चाचा, पिताजी की ये हालत देखकर ही मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। वो पश्चाताप कर रहा है, लेकिन आप लोगों का सामना नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, आपकी गलतफहमी दूर हो गई। हम बहुत खुश हुए। निर्मल, मुझे बुरा मत मानना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा? खेती करके भी लोग अपना रोजगार निकाल सकते हैं। ये तुम लोगों ने साबित कर दिया। जी, आपने ठीक कहा है। गांव में ही रहकर हम लोग खेती करके और पशुपालन करके अपना रोजगार निकाल सकते हैं। मुझे किस तरह का मदद करना होगा मेरे को बता दीजिएगा। नेहा को तुम जैसा पति मिलेगा तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। आज नहीं, जल्दी ही मैं शादी का दिन तय कर दूंगा। तो हम लोग भी शादी के लिए तैयार हो जाएं। आपको अभी भी मुझ पर शक है? नहीं नहीं नहीं। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ? हम भी स्वावलंबी बन गए और नेहा की शादी भी तय हो गई। नेहा, नेहा बेटी, इधर आओ। रुकिए पिताजी, मैं उसे भेज देता हूँ। ठीक है। बेटी, मैं तुम्हारी प्यार के आगे हार गया। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मुझे तुम्हारी और निर्मल की शादी मंजूर है। पिताजी। हाँ। सरकारी नौकरी के पीछे फिलहाल दौड़ने की बजाय ढंग से खेती करके ही लोग अपनी खुशियां पा सकते हैं, जो मैं अब पाने वाला हूं। हम जमीन से सोना उगाएंगे और दुनिया की सारी खुशियां बदलने की कोशिश करेंगे।